बजट को लेकर संसद में बवाल। कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी। बजट में भेदभाव के आरोप में राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट। केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। इंडिया अलायंस के सांसदों ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी हुए शामिल। राहुल गांधी बोले, ये सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। प्रदर्शन में शामिल अखिलेश यादव ने किसानों के लिए एमएसपी की मांग की। बोले, ये सरकार बचाओ बजट है। बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट लिखा, सबकी थाली खाली, दो राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी। बजट को लेकर संजय राउत बोले, बजट देश का होता है, ये देश का बजट नहीं है। बजट सरकार बनाने के लिए नहीं होता है। आप सांसद राघव चड्ढा का बयान, बजट से देश का हर वर्ग निराश है। बीजेपी को जबरदस्त सीटें देने वाले राज्यों को भी कुछ नहीं मिला है। केंद्रीय बजट को राबड़ी देवी ने कुर्सी बचाने का बजट बताया। कहा, बजट में सरकार ने बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। बजट में बिहार को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, पुरानी योजनाओं को नए तरीके से पैक कर प्रस्तुत किया गया। बिहार में चुनाव है और ये चुनावी घोषणाएं साबित होंगी। बजट को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का बयान, ये बजट प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, वादे कागजों में ही रहेंगे और लागू नहीं होंगे। राहुल के बयान के बाद किसान नेताओं का 12 सदस्यीय डेलीगेशन संसद पहुंचा। विपक्ष के नेता के कार्यालय में राहुल गांधी से मुलाकात हुई। नेपाल के काठमांडू में बड़ा विमान हादसा, 18 लोगों की मौत हुई। प्लेन क्रैश के वक्त 19 लोग प्लेन में सवार थे। नेपाल के काठमांडू में हुए प्लेन क्रैश का वीडियो सामने आया है। प्लेन में सवार 19 में से केवल एक पायलट ही जिंदा मिला। काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान। उड़ान भरने के दौरान प्लेन के फिसलने से हुआ हादसा। हादसे वाली जगह पर राहत बचाव कार्य जारी। मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था प्लेन। शौर्य एयरलाइंस का था विमान। प्लेन क्रैश के बाद त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर हंगामा। वेल में आकर विपक्ष के विधायकों ने की नारेबाजी। बिहार विधानसभा में हंगामे से नाराज हुए नीतीश कुमार। स्पीकर ने वेल में आकर विपक्ष के विधायकों की जगह पर बैठने के लिए कहा। आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। आंध्र के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल हुए। नीट परीक्षा रद्द नहीं होने पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक ही सेंटर से इतने बच्चे कैसे पास हो रहे हैं। बुलंदशहर के बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी ने लिखी सीएम योगी को चिट्ठी, झूठी रिपोर्ट देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। काली नदी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने की दी थी झूठी रिपोर्ट। पेपर लीक पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, सरकार एनटीए को बचाना चाहती है, शुरू से झूठ बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री। मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल का अनशन स्थगित। सरकार को 13 अगस्त तक का दिया समय। महाराष्ट्र में फैन क्लब पर राजनीति हुई तेज। बीजेपी के औरंगजेब फैंस क्लब के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने पाकिस्तान जिन्ना फैंस क्लब में लालकृष्ण आडवाणी का फोटो लेकर किया प्रदर्शन। जम्मू के डोडा, भद्रवाह, काठू, मेंढर और राजौरी में ऑपरेशन जारी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर डेल्टा फोर्सेस का ऑपरेशन। द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर तैयारियां तेज। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 जुलाई को जाएंगे पीएम मोदी। बरेली में 25-25 हजार के नाम में अशरफ और आसिफ गिरफ्तार। 19 जुलाई को हिंदू समुदाय के घरों पर हमले के मामले में गिरफ्तारी। हमले के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 24 साल के तेजराम की पीट कर की थी हत्या। हिंदुओं के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की भी हुई थी कोशिश। लखनऊ के इग्निस हॉस्पिटल में केजीएमयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रवि देव की पिटाई। इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद पिटाई। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मध्य प्रदेश के गुना में गुस्साई भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया। प्रशासन ने जमीन पर कब्जा कर आरोपियों को दुकानों पर चलाया बुलडोजर। फरीद खान नाम के शख्स पर सरकारी जमीन के साथ साथ एक महिला की जमीन पर भी कब्जा करने का आरोप है। महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर बड़ी संख्या में जुटे थे हिंदू संगठन के लोग। सूरत के मांगरोल में बाढ़ जैसे हालात बने। एसडीआरएफ ने 21 लोगों को किया रेस्क्यू। लिबायत इलाके में भी लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसा। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने। बारिश के चलते नवसारी में बढ़ता नदियों का जलस्तर बना खतरा। गुजरात के द्वारका में गिरा 3 मंजिला मकान। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। गुजरात के भरूच में भारी बारिश के चलते जबरदस्त जल जमाव, सड़कें दरिया में तब्दील। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बाढ़ जैसे हालात। पंचगंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची। नदी किनारे के गांवों के निवासियों को हटाने में जुटा प्रशासन। जिले के 81 बांध पानी में डूबे। राधा नगरी जलाशय 92% तक भरा। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज। अक्षरधाम इलाके में बारिश से थमा यातायात। दिल्ली में तेज बारिश के चलते थमी गाड़ियों की रफ्तार। कृषि भवन के नजदीक हुआ जल जमाव।
दिल्ली में तेज बारिश के बाद निगम बोध घाट पर जलभराव, पुलिस ने किया ट्रैफिक डायवर्जन। दिल्ली में कुछ देर की तेज बारिश से कई जगह जल जमाव, जाखरिया अंडरपास में भी पानी भरा। यूपी के नोएडा में कई हिस्सों में तेज बारिश, सड़कें दिखी खाली, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। तेज बारिश के बाद नोएडा के सेक्टर 62 का मेन रोड डूबा, जल जमाव से वाहन चालकों को भारी दिक्कतें हुई। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिशनपुर, नेताला और सैंच में रास्ता बंद। डाबाकोट में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी स्कूलों के हालात बदतर, टपकती छत के नीचे पन्नी लगाकर पढ़ाते दिखे टीचर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डेंगू का कहर, अब तक 30 से अधिक मामले आए सामने, 9 साल के एक बच्चे की भी मौत हुई। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी पहुंचे दिल्ली, विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर किया स्वागत, लिखा यात्रा से दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। चेन्नई में जॉगिंग सत्र में शामिल हुए यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला मर्री, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यन ने भी हिस्सा लिया। चेन्नई में इन्वेस्टोपिया ग्लोबल टॉक्स में भाग लेने आए हैं यूएई के डेलीगेशन। गौतम अडानी ने भूटान के राजा जिग्मे से की मुलाकात। खावड़ा और मुंड्रा में करड़िए ऊर्जा साइट की यात्रा के दौरान मुलाकात, भूटान के पीएम दाशो भी मौजूद थे। रोहतक के सुनारिया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ली सलामी। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। इसी साल जून तक 1 करोड़ 8 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे। एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि को लेकर बीजेपी की तैयारी, अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू करेगा देशव्यापी अभियान। चेन्नई में पेट्रोलिंग पुलिस के लिए 85 बाइक्स को मुख्यमंत्री स्टालिन ने दिखाई हरी झंडी। 74,08,000 रुपए की लागत से खरीदे गए हैं आधुनिक सिस्टम से लैस बाइक्स। दिल्ली में कावड़ कैंप का मंत्री आतिशी ने लिया जायजा, कश्मीरी गेट के पास बन रहे हैं कावड़ कैंप्स। हरिद्वार में तेज बहाव में बहे कावड़िए, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सभी 6 कावड़ियों को सुरक्षित बचाया। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहुंचे तेलंगाना और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ के लिए दर्शन, यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, श्रीनगर के पंथा चौक से पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना। राजस्थान के डींग में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक तस्कर की मौत हुई, दूसरे के पैर में लगी गोली। मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा हुई बहाल, माटुंगा स्टेशन पर फास्ट ट्रैक के ओवरशेड पर बांस गिरने के बाद बड़ा हादसा चला। ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ से फौरन ट्रेन को रोका। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के कन्नौज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पीड़िता ने की आत्महत्या की कोशिश, मामले को नजरअंदाज करने के चक्कर में एसआई सस्पेंड। इंदौर में सरकारी वर्दी पहनकर रौब झाड़ने वाले बर्खास्त इंस्पेक्टर गिरफ्तार, कई साल पहले बर्खास्त हुआ था गणेश परमार। एमपी के भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले 2 शव, बोट क्लब एरिया तालाब में तैरते शवों से इलाके में हड़कंप। जयपुर एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट क्रैश का मॉक ड्रिल, अभ्यास के दौरान 1.5 मिनट में सभी इमरजेंसी यूनिट ने संभाली कमान। महाराष्ट्र के ठाणे में गिरा घर की छत का प्लास्टर, हादसे में 2 लोग जख्मी हुए। तमिलनाडु के कुड्डालूर से बाइक चोरी में शामिल आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने चोर के पास से 10 बाइक भी की बरामद। यूपी के सीतापुर में डीएम अभिषेक आनंद ने महिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी भी ली। अहमदाबाद में एक युवती को आत्महत्या करने से रोका, सिटी पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने कार्रवाई कर बचाई जान। राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोविड-19 टेस्ट आया नेगेटिव, वापस व्हाइट हाउस पहुंचे जो बाइडेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन कल अमेरिका को करेंगे संबोधित, बाइडेन बताएंगे कि अब आगे क्या होगा, वो अमेरिकी लोगों के लिए कैसे काम करेंगे। तमिलनाडु के तिरुवरूर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए प्रार्थना, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए प्रार्थना। तिरुवरूर में है कमला हैरिस का पैतृक गांव। यूएस सेक्रेटरी सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल ने दिया इस्तीफा, ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में हुई थी पेश। चीटल ने माना ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच फायरिंग, इजरायली हमले के बाद आसमान में दिखा काला धुआं। इजरायल के तेल अवीव में गजा युद्ध के कैदियों को रिहा करने के लिए प्रदर्शन, रक्षा मंत्रालय के बाहर लोगों ने की नारेबाजी। गजा में युद्ध का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने यूएस कैपिटल कार्यालय भवन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, इजरायल का समर्थन करने पर जताया विरोध। रूस ने यूक्रेन के शहर खार्किव पर किया हमला, कई यूक्रेनी हुए घायल, रूसी एयर स्ट्राइक से हुई तबाही का वीडियो यूक्रेन ने जारी किया। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की आशंका के चलते दक्षिणी मैक्सिको से अमेरिका की तरफ बढ़े प्रवासी, 2000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे। ताइवान के पूर्वी तट के करीब पहुंचा टाइफून गैमी, तूफान के खतरे को देखते हुए सरकार ने बंद किए स्कूल और सभी पर्यटक स्थल।
फिलीपींस में भारी बारिश और तूफान के चलते उफान पर मनीला नदी। बारिश के चलते 8 की मौत हुई, 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। इथियोपिया में बारिश के कारण मिट्टी धंसने से 229 लोगों की मौत हुई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम लोगों को निकालने में जुटी। टेक्सास में चिलचिलाती गर्मी का कहर। हीटवेव के चलते निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के लिए बने कूलिंग स्टेशन। जापान के पूर्वी तट पर नाव की बिजली गुल होने से समुद्र में फंसे 100 लोग। जापान तट रक्षकों ने फंसे हुए लोगों को किया रेस्क्यू। हैम्पशायर तट के पास व्हेल ने पलटी मछली पकड़ने वालों की नाव। हादसे के वक्त नाव पर सवार सभी लोग सुरक्षित। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने शुरू किया अभ्यास। कोच गौतम गंभीर भी मैदान पर मौजूद थे। 2.5 साल बाद दिनेश चांदीमल की श्रीलंका टीम में वापसी। लंका प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद मिली जगह एंजेलो मैथ्यूज टीम से बाहर हुए। श्रीलंका में हुई आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर नहीं हुई बात। भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से इंकार किया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली का आईसीसी को लेकर बड़ा बयान। बीसीसीआई की आलोचना करते हुए बोले, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जयशाद जो चाहेंगे वही होगा। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के कोच बन सकते हैं राहुल द्रविड़। सोर्सेज के मुताबिक टीम के साथ चल रही है बात। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज ललित यादव ने की एंगेजमेंट। अपनी जीवन साथी को खिलाड़ी ने फिल्मी स्टाइल में किया प्रपोज। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने पैट कमिंस की गेंदबाजी को बताया खतरनाक। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लिए जेएसडब्ल्यू ने तैयार की स्पेशल जर्सी। एथलीट के अनुसार ढाला गया कपड़ा। खेल के दौरान भी ठंडी और सूखी रहेगी जर्सी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने की जर्सी की तारीफ। बोले, किट पहनना गर्व की बात है। इन कपड़ों का डिजाइन बहुत पसंद आया है। पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेंगे एंडी मरे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किया ऐलान। इंग्लैंड के क्लब क्रिकेट ने लिया अजीब फैसला। साउथविक और शोरहैम क्रिकेट क्लब ने बल्लेबाजों के छक्के लगाने पर पाबंदी लगाई है। मेजर लीग क्रिकेट के मुकाबले में 21 साल के भारतीय मूल के खिलाड़ी संजय कृष्णमूर्ति ने 42 गेंद में 79 रन बनाए। पेरिस ओलंपिक के लिए फ्रांस में ट्रेनिंग कर रही हैं मीराबाई चानू। खेल मंत्री मांडाविया ने शेयर किया वीडियो। इंटर मियामी के स्टार जोड़ी मेसी और लुइस एमिलियल ऑल स्टार गेम से बाहर। अनफिट होने के चलते फैसला।